खबर उज्जैन से, जहां महाकाल लोक के लोकार्पण की तैयारियां जोरों शोरों पर है। महाकाल लोक का मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अवलोकन करेंगे। महाकाल लोक की तैयारियों का जायजा लेंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। बाबा महाकाल की दशहरा सवारी में शामिल होंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। तो महाकाल की नगरी उज्जैन में महाकाल लोक के लोकार्पण की तैयारियां जो है वो जोरों शोरों पर है। तैयारियां तेज होती हुई नजर आ रही है। तस्वीरें आपके सामने है। महाकाल लोक की तैयारियां जो है अब जोरों शोरों पर आ गई हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान जो है अवलोकन करेंगे। महाकाल लोक की तैयारियों का जायजा लेंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। बाबा महाकाल की दशहरा सवारी में भी शामिल होंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। तो 11 अक्टूबर को प्रधानमंत्री मोदी यहां पे पधारेंगे और लोकार्पण करेंगे इस महाकाल लोक का। महाकाल कॉरिडोर का नाम जो है महाकाल लोक रखा गया है, जिसका जायजा लेने, अवलोकन करने जो है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आएंगे। और इसकी तैयारियां जोरों शोरों पर हैं। तैयारियां तेज होती नजर आ रही हैं। लास्ट टचअप जो है वो उसकी तैयारियां की जा रही है। महाकाल की नगरी उज्जैन में महाकाल लोक के लोकार्पण की तैयारियां जोरों शोरों पर हैं। तो ये महानगरी उज्जैन की तस्वीरें, जहां महाकाल लोक की तस्वीर आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां तैयारियां जो है वो तेज होती नजर आ रही हैं और लास्ट टचअप जो है वो दिया जा रहा है महाकाल लोक को, क्योंकि 11 अक्टूबर को जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पधारेंगे और इस महाकाल लोक का लोकार्पण करेंगे। तो बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में ये महाकाल लोक की तस्वीर आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर, जिसकी तैयारियां जो है वो तेज हो गई हैं और लास्ट टचअप जो है वो दिया जा रहा है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बैठकों का दौर जारी है। समीक्षा बैठक कर रहे हैं, पूरी तरीके से जो है महाकाल लोक का जायजा ले रहे हैं और आज जो है अवलोकन करेंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस महाकाल की नगरी में महाकाल लोक का। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ संवाददाता हेमंत शर्मा और वहीं दीपिका हमारे साथ संवाददाता उज्जैन से जुड़ गई हैं। हेमंत, मेरा पहला सवाल आज आपसे, तैयारियां जो है महाकाल लोक की जोरों शोरों पर हैं और इसको लेकर आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अवलोकन करेंगे। क्या कुछ माहौल है वहां का? लाइव तस्वीरें दिखाइए हमें। देखिए, बिल्कुल आज 2 बजे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस महाकाल कॉरिडोर यानी कि महाकाल लोक में पहुंचेंगे और इसके साथ साथ यहाँ का तैयारियों का जायजा लेंगे। इसके पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो यहाँ पर उज्जैन से बाबा महाकाल की सवारी निकलेगी, उस सवारी में शामिल होंगे। सवारी बाबा महाकाल के मंदिर से होती हुई दशहरा मैदान जाएगी। दशहरा मैदान पर जो शमी का वृक्ष है उसकी बाबा महाकाल पूजा करते हैं और भक्तों को दर्शन देने के लिए आज निकलते हैं। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उसके बाद में इस महाकाल कॉरिडोर पर पहुंचेंगे और इस कॉरिडोर का निरीक्षण करेंगे, जानकारियां लेंगे, कार्यक्रम यहाँ पर जो काम चल रहा है उसका जायजा लेंगे। जो ये पूरा कॉरिडोर है 20 हेक्टेयर में बनाया गया है और पहले चरण का जो काम है वो लगभग यहाँ पर पूरा कर लिया गया है और कुछ तैयारियां जो है वो जो बाकी है वो तैयारियां यहाँ पर चल रही हैं। उन तैयारियों का जायजा लेने के लिए पहुंचेंगे और अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश भी यहाँ पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान देंगे। जी बिल्कुल हेमंत, तो तैयारियां जोरों शोरों पर हैं। आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अवलोकन करेंगे। वहीं मेरा दूसरा सवाल दीपिका आपसे। दीपिका, वहां की लाइव तस्वीरें दिखाइए और दर्शकों से बात करते हुए दिखाइए। आए थे यहाँ पर महाकाल की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक का आयोजन किया गया था। गंभीरता आप समझिए, 11 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे और शिव भक्तों के लिए कॉरिडोर समर्पित करेंगे। उससे पहले जिस तरीके से बैक टू बैक सीएम शिवराज सिंह चौहान आ रहे हैं और अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे, माइन्यूटली वो देख रहे हैं, क्योंकि ये एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सपना देखा था और सीएम शिवराज सिंह चौहान ने उस सपने को साकार किया है। केदारनाथ के बाद, काशी विश्वनाथ के बाद बाबा महाकाल कॉरिडोर अब बनकर तैयार हो चुका है। 130 करोड़ देशवासी बेताब है, उत्सुक है, 11 तारीख का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन कोई भी गलती ना हो, कोई माइन्यूटली इसको देखा जा रहा है। और सीएम शिवराज सिंह चौहान आज फिर एक बार फिर से आ रहे, बहुत ही कम अंतराल में जिस तरीके से वो आ रहे, इसी से जाना जा सकता है कि इसकी गंभीरता क्या है, क्योंकि 11 तारीख को सभी का बेसब्री से इंतजार है और आज का दिन भी अहम है। और आज के दिन के इम्पोर्टेंस को एक बार फिर से हेमंत बताइए जरा दर्शकों को, आज का दिन क्यों इतना ज्यादा अहम माना जाता है, स्पेशली उज्जैन वासियों के लिए। बिल्कुल दीपिका, आज का दिन जो है वो आज रावण दहन होता है और रावण दहन के दिन जो बाबा महाकाल है वो
यहाँ पर भक्तों को दर्शन देने के लिए अपने महाकाल मंदिर से बाहर निकलते हैं और सवारी के रूप में ये जो सवारी है वो दशहरा मैदान तक जाती है। यहाँ पर शमी के वृक्ष की आज मान्यता ज़्यादा होती है, उसकी पूजन बाबा महाकाल यहाँ पर करते नजर आते हैं और साथ ही भक्तों को दर्शन देते हैं। इस सवारी के अंदर इस बार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद पहुँच रहे हैं और इस सवारी के अंदर शामिल होंगे। उनके साथ ही कुछ नेता भी यहाँ पर शामिल होंगे और जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है वो इस कॉरिडोर को लेकर जरूर उचित दिशा निर्देश देंगे, क्योंकि काफ़ी कम समय जो है वो यहाँ पर बचा है और जल्द ही ये आम लोगों के लिए इस कॉरिडोर को खोलना है, क्योंकि जनता को काफ़ी लंबे समय से इंतजार था और अब जो है लोग इसको देखने के लिए उत्सुक यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, क्योंकि काउंटडाउन शुरू हो चुका है और हमारे साथ सहयोगी भी बने हुए हैं। और दीपिका, वहां पर कोई दर्शक नजर आ रहे हैं तो उनसे बातचीत करते हुए बताइए कि कितने उत्साहित नजर आ रहे हैं वे सभी। यहाँ की इम्पोर्टेंस को एक बार फिर से बताइए। वैसे तो प्रत्यक्ष प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, लोगों ने, दर्शकों ने, सिर्फ भक्त जो है फिर भी एक बार फिर से उत्सुक है, बेताब है जानने के लिए। बताइए जरा। ये महाकाल लोक पूरा जो परिसर हम लोगों ने डेवलप किया है, ये इसे सोच के साथ में डेवलप किया गया है कि यहाँ पर उज्जैन के अंदर लोगों की संख्या बढ़ेगी, उनका रुकने का समय बढ़ेगा, क्योंकि ये शहर एक सैटेलाइट टाउन की तरह एक्ट करता है। पास में इंदौर है तो लोग रहते इंदौर में हैं, आते हैं, दर्शन करते हैं, वापस चले जाते हैं। तो हमारा टारगेट सबसे बड़ा यही था कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा समय रुकने के लिए किस तरह से मजबूर किया जा सके। तो उसके हिसाब से हमने ये सारा का सारा डेवलपमेंट किया है। डेवलपमेंट की अगर बात करें तो खाली हम लैंडस्केप डेवलपमेंट भी कर सकते थे, सुविधाएं दे सकते थे, पर यहाँ पर जितनी मूर्तियाँ और भित्ति चित्रों के माध्यम से शिव पुराण आधारित या लिंग पुराण आधारित, अनेकों पुराण आधारित जो कहानियाँ दर्शाई गई हैं, उससे लोगों को अपने सनातन धर्म को जानने की इच्छा और मतलब अच्छा ज्ञान उन्हें मिलेगा यहाँ पर। और इसके अलावा जो जनरेशन आधुनिक के साथ आध्यात्मिक का बिल्कुल आनंद यहाँ पर शिव हाँ, ये कॉम्बिनेशन है आध्यात्मिक और टेक्नोलॉजी का। ठीक है। बिल्कुल, आप यहाँ पर सीनियर आर्किटेक्ट भी हैं, तो ये जो पत्थर जो देखा जा रहा है, ये पत्थर को कहाँ से मंगवाया गया था, क्या विशेषता इस पत्थर की? जी, पत्थर को राजस्थान में गंगापुर सिटी के पास के एक इलाके से मंगवाया गया है। जो ये बंसी पहाड़पुर नाम का एक पत्थर है। ये 2 कलर में मिलता है, एक है बीज कलर जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, जो हल्का गुलाबी कलर होता है, और एक लाल कलर में मिलता है। तो लाल कलर को हमने चूज़ इसलिए नहीं करा क्योंकि लाल कलर की हर इमारत आपको हर जगह देखने को मिल जाएगी। किले भी लाल कलर के ही होते हैं, काफ़ी मंदिर भी आपको लाल रंग में ही दिख जाएंगे। तो हम लोगों ने ये एक नए तरह का एक एक्सपेरिमेंट यहाँ पर किया कि एक गुलाबी पत्थर को लेकर के हमने इसमें काम किया। ये पत्थर की विशेषता ये है कि इसके ऊपर जो कार्विंग है वो थोड़ा आसानी से हो जाती है, क्योंकि समय सीमा हमारे पास थी कि हमें ये प्रोजेक्ट जल्दी से जल्दी ख़त्म करना है। तो उसके हिसाब से हमने पत्थर का चुनाव किया है। बिल्कुल, पत्थर विशेष है, तो इस विशेष पत्थर के लिए कारीगर भी संभवतः विशेष कारीगरों को बुलाया गया होगा। कितने कारीगरों ने यहाँ पर काम किया है, कितना समय इसको बनाने में लगा है आपको? जी, इसे बनाने में लगभग 3.5 साल लगे हैं, और जो कारीगर पत्थर के ऊपर काम करने वाले हैं वो सारे के सारे उड़ीसा या राजस्थान से आए हैं। और जिन मूर्तियों को आप देख रहे हैं, रंग बिरंगी जो मूर्तियाँ दिख रही हैं, वो सारी FRP की बनी है, फाइबर रिइंफोर्स्ड प्लास्टिक। तो उसके जो कलाकार हैं वो गुजरात से हैं। अच्छा, इस पूरे कॉरिडोर के अगर पिलर्स की बात की जाए तो पिलर्स के ऊपर भी बाबा महाकाल के जो चित्र हैं वो यहाँ पर चित्रित किए गए हैं। मतलब उनका जो तांडव रूप है वो हर रूप को दर्शाया गया है। तो कितने पिलर्स लगाए गए हैं और कितने रूप में बाबा महाकाल जो है यहाँ पर लोगों को दर्शन देंगे? जी, ये कॉरिडोर जो है पूरा वो लगभग 940 मीटर लंबा है, जो नंदी द्वार से लेकर के बड़ा गणेश मंदिर तक जाता है। तो इस कॉरिडोर को हमने थीम बेस्ड डेवलप किया है। तो इसमें 108 नाट्य मुद्राएं हैं भगवान शिव की। भगवान शिव का जो तांडव स्वरूप है वो एक आनंद तांडव होता है, एक विनाश तांडव होता है। तो उसमें हमने आनंद तांडव के जो स्वरूप हैं 108 उनको अंकित किया है। तो हर पिलर एक मुद्रा को समर्पित है, और यही स्मार्ट स्तंभ है इस कॉरिडोर का, जिसके ऊपर ना सिर्फ ये कलाकृतियाँ भी की गई हैं, बल्कि यही इस कॉरिडोर का लाइटिंग सोर्स भी है। उसके अलावा सर्वेलेंस के लिए इसमें कैमरा भी लगे हुए हैं, और पब्लिक एड्रेस सिस्टम के लिए स्पीकर्स भी लगाए गए हैं। तो कुल मिलाकर आपने पत्थर की विशेषता बताई है, कलाकार कहाँ से आए वो भी बताइए। इसके अलावा और क्या नायाब है? नायाब के नाम पर यहाँ पर हमारा सबसे लंबा एक भित्ति चित्र हमने बनाया है, जो
पत्थर में दुनिया का सबसे लंबा भित्ति चित्र है, जिसमें एक ही कहानी पर आधारित है वो पूरा। तो वो शिव विवाह का एक म्यूरल है, जिसमें 9 सीन दर्शाए गए हैं कि भगवान शिव को कैलाश से लेकर के गए, वो विवाह करने के लिए नंदी पर बैठ कर के गए और माँ पार्वती को विदा करके वापस कैलाश तक आए। वहाँ तक की पूरी कहानी डिटेल में उसके ऊपर दर्शाई गई है। तो वो एक अट्रैक्शन रहेगा, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन जी। और इसके अलावा सप्तऋषि मंडल, कमल सरोवर और त्रिपुरा सरोवर, ये तीनों भी बहुत मेजर अट्रैक्शन रहेंगे। सप्तऋषि मंडल में जो शिव स्तंभ है मध्य में, वो यहाँ का मोनूमेंटल स्ट्रक्चर है। ये सबसे ऊंचा स्ट्रक्चर है यहाँ का, 54 फीट ऊंचा। इसे भगवान शिव के प्रतिरूप के रूप में, एक एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म के रूप में इसे दर्शाया गया है, जिसके टॉप में पंचमुखी पंचवक्र शिव की एक प्रतिमा बनाई गई है। बीच में नीचे आप थोड़ा सा देखेंगे तो वहाँ पर शिव के नाट्य स्वरूप और ध्यान स्वरूपों को दर्शाया गया है। उसके नीचे शिव के जो एलिमेंट है, सर्प है, डमरू है, अर्धचंद्र है, त्रिशूल है, उन्हें दर्शाया है और उनके श्लोक बताए गए हैं। डिटेल से बताया गया है। लेकिन देखिए, इतना समय लग गया है और इतनी मेहनत से बनाया गया है, जिस मेहनत से इन चित्रों को उकेरा गया है, इसको मेंटेन करके रखना अपने आप में बड़ी चुनौती होगी जी। किस तरीके से इसे मेंटेन किया जाएगा जी? इसके लिए एक ऑपरेशन और मैनेजमेंट की पूरी एक एजेंसी हायर हो रही है, जो सारा इसमें, चाहे सिक्योरिटी हो, चाहे गार्डनिंग हो, चाहे हाउसकीपिंग हो, हर चीज़ का ध्यान वो रखेगी। चाहे ये FRP के स्कल्पचर पे एक रेगुलर इंटरवल पे पेंटिंग करनी हो, पत्थर की धुलाई हो, सब चीज़ों को वो पूरा का पूरा मैनेज करेगी और वो जल्दी ही सक्रिय होगी यहाँ पे। अच्छा, अगर यहाँ की विशेष तौर पर लाइटिंग की अगर बात की जाए तो रात के हमने कई वीडियोस ऐसे देखे हैं जो इस कॉरिडोर के वायरल हुए हैं। ड्रोन के वीडियो की बात की जाए तो लाइटिंग के इफेक्ट्स जो हैं वो भी कुछ अलग नज़र आ रहे हैं। तो क्या लाइटिंग की कुछ विशेषता यहाँ पर, कुछ विदेशी लाइटिंग लगाई गई है? जी, यहाँ पर जितनी भी लाइटिंग है, मैक्सिमम मैं कहूँगा कि 99% जो है वो सारी की सारी इम्पोर्टेड लाइटिंग है। और इसे बहुत ही सोच समझ करके थीम बेस्ड डेवलप किया है लाइटिंग के हिसाब से भी, क्योंकि हमने ध्यान रखा है कि दिन में ये कैसा दिखेगा और रात में कैसा दिखेगा। तो जो कंपोनेंट हमारे मेजर अट्रैक्शन फीचर्स हैं यहाँ के, सिर्फ उन्हीं को हाईलाइट करते हुए हमने लाइटिंग लगाई है। बाकी जितना चलने का रास्ता है वो सारा का सारा एक डिम लाइट में रहेगा। तो जो वीडियो में सब उभरता हुआ नज़र आता है वो सिर्फ इस थीम की वजह से है। तो 11 तारीख का बेसब्री से इंतजार है। देश बहुत ही उत्सुक है 11 तारीख को लेकर। अब फाइनल टचअप दिया जा रहा है और सेकंड फेज के लिए क्या अभी और आप लोगों का प्लान है? सेकेंड फेज़ में जैसा कि ये पूरा परियोजना है तो इसे रुद्र सागर के चारों तरफ बनाया गया है। तो इसके पहले चरण में काफ़ी कुछ काम हो चुका है, मतलब 60% काम हो चुका है मैं ये कहूँगा। 40% हमारा बाकी है। तो 40% फेज़ 2 के अंदर हमारा चल रहा है, जिसके अंदर हम शहर से आने वाले श्रद्धालुओं को सुविधा ज़्यादा प्राप्त करवा पाएंगे। जिसमें छोटा रुद्र सागर का लेक फ्रंट डेवलपमेंट है, महाराजवाड़ा में धर्मशाला का प्रावधान है, और एक हॉकर जोन और भूमिगत पार्किंग है, और रामघाट का फसाड ट्रीटमेंट है। और ये सब जो है हम लोग सर्कुलेशन को ठीक करते हुए कर रहे हैं। जो हरी फाटक ब्रिज जो यहाँ पहुँचने का बहुत मुख्य मार्ग है, उसका भी चौड़ीकरण इसमें प्रस्तावित है। अच्छा, ये बताइए, आप लोग तकनीक का भी खास ध्यान रख रहे हैं और पौराणिक चीज़ों को भी लेकर चल रहा है। इसको बैलेंस करके रखना कितना बड़ी चुनौती रहेगी? बिल्कुल हेमंत और दीपिका, बहुत बहुत शुक्रिया हमें तमाम जानकारी देने के लिए, लाइव तस्वीरें दिखाने के लिए। तस्वीरों से साफ बयान होता है कि महाकाल की नगरी उज्जैन और कितना जगमगाने वाली है जब 11 अक्टूबर को प्रधानमंत्री मोदी महाकाल लोक का लोकार्पण करने आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, मिलाप तस्वीरें दिखाने के लिए।